सुप्रभात प्यारे बच्चे। आज हम देखते हैं हिंदी का पहला पाठ। उसका नाम है उसी से ठंडा उसी से गर्म। और यह जो पाठ लिखा है उनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। इन्होंने इस पाठ में लकड़हारे की एक छोटी सी कहानी यहाँ हमें बताई। जाकिर हुसैन जी का लेखन ही ऐसा हास्य कथा लिखना उनका राइटिंग था, यानी उनको हास्य कथा में ज़्यादा रस था। तो आज हम देखते हैं उसी से ठंडा उसी से गर्म। तो आप अपना किताब निकाल दीजिए और किताब में देखिए। एक लकड़हारा था, जंगल में जाकर रोज लकड़ियां काटता और शहर में जाकर शाम को बेच देता। एक दिन इस ख्याल से कि आसपास से तो सब लकड़हारे लकड़ी काट ले जाते हैं, सूखी लकड़ी आसानी से मिलती नहीं, इसलिए वह दूर जंगल के अंदर चला गया। सर्दी का मौसम था, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, हाथ पांव ठिठुरे जाते थे, उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हुई जाती थी। वह थोड़ी थोड़ी देर के बाद कुल्हाड़ी रख देता और दोनों हाथ मुंह के पास ले जाकर खूब जोर से उसमें फूंक मारता कि गरम हो जाए। तो पहले इस परिच्छेद में हम देखते हैं कहानी कैसी बताई है। देखो, लकड़हारा, आपको पता है लकड़हारा जंगल में जाकर लकड़ियां काटने का काम करता और गांव में जाकर बेचते हैं और बेचने के बाद जो पैसा आता है वो अपने पेट के लिए खर्च करते हैं, अपना पेट भरते हैं। तो गांव के बहुत सारे लकड़हारे जाकर जल्दी सुबह में जाते और लकड़ियां काटकर लेकर आते हैं और लकड़ियां बेचते हैं। एक दिन यह हुआ कि एक लकड़हारे को जाने को थोड़ी देरी हो गई, तो उसको बहुत अंदर जंगल में जाना पड़ा। जंगल में जाने के बाद सर्दी का मौसम था, सर्दी यानी ठंड का मौसम था, तो उसको ठंड लगने लगी और उन्होंने क्या किया, बहुत जंगल के अंदर गया और वहाँ लकड़ियाँ काटना शुरू। लकड़ियाँ काटते वक्त उसके हाथ ठिठुरे गए थे, तो वो क्या करता था, हाथ ठंडे पड़ने के बाद अपने मुंह से उस पर फूंक मारता था और जो अपने मुंह से हवा आती है ना बच्चे, वह गर्म होती है और वो गर्म हवा से क्या करता था, हाथ गर्म करता। तो उस जंगल में दूसरे भी लोग रहते थे, लेकिन अपने जैसे नहीं थे, वो अलग थे। वो कौन थे? देखो, जंगल में न मालूम किस किस तरह के जीव रहते हैं। सुना है उनमें छोटे छोटे बालिश भर के आदमी भी होते हैं। उनके दाढ़ी, मुंह आदि सब कुछ होते हैं, मगर होते हैं बस खूंटी जैसे। हम तुम जैसे कोई आदमी उनकी बस्ती में चला जाए तो उसी से हैरत से देखते हैं कि यह करता क्या है, लेकिन वे हम लोगों से जरा अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके लड़के किसी परदेसी को सताते नहीं, तालियां बजाते हैं और न पत्थर फेंकते हैं। खुद हमारे यहाँ भी अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, लेकिन उनके यहाँ तो सभी अच्छे होते हैं। यहाँ बालिश के लोगों के बारे में इस पैराग्राफ में, इस परिच्छेद में हमें मालूमात दी है कि जंगल में हमारे
कितने सारे जीव रहते हैं पता नहीं। यह जो बालिश्त समाज रहता है वो समाज अपने अंगूठे जैसे बड़े होते हैं, यानी कद उनका छोटा रहता है, शरीर उनका छोटा रहता है। तो अपने जैसे बड़े हट्टे कट्टे लोग जंगल में गए तो हैरत से वह आश्चर्यचकित होकर उस आदमी की तरफ देखते रहते हैं। प्यारे बच्चे, लेकिन ये नया आदमी हमारे जंगल में आया है, हमारे इलाके में आया है, इसलिए उनको कोई सताते नहीं है। उलट वो क्या करते पता है? आए हुए मेहमान का आदरातिथ्य करते, आदर करते हैं, प्यार से उनको मालूमात पूछते हैं। प्यारे बच्चे, हम क्या करते हैं आपको पता है? अगर हमारे गांव के इलाके में, गली में, मोहल्ले में अगर कोई भिखारी भीख मांगने आया तो हम क्या करते हैं? पहले एक्शन पत्थर उठाना, उनकी तरफ फेंक देना, नहीं तो जोर जोर से उनके तरफ, उनके ऊपर चिल्लाना। घर में कोई नहीं है, चल आगे जा, एक बार बोले, दो बार बोले, समझता नहीं क्या? ऐसे शब्दों में हम ऐसे नए लोगों का स्वागत करते हैं, बराबर है ना? तो यह बात गलत है। ये बालिश्त ऐसे नहीं करते थे। वो क्या करते थे? आए हुए लोगों का तालियां बजाकर स्वागत करते थे, न उनके ऊपर पत्थर फेंकते थे, न उनको सताते। इसमें इस पैराग्राफ से हमें यह लेना है कि हम भी आने वाले मेहमानों को मदद करें या ना करें, लेकिन कम से कम उनको सताना तो छोड़ दे। आगे देखो। खैर, लकड़हारा जंगल में लकड़ियां बीन रहा था तो एक मियाँ बालिश्ते भी वहां कहीं बैठे उसे देख रहे थे। वहां बालिश्ते ये लकड़हारे की तरफ गौर से देखते थे कि ये आदमी करता है क्या? इतने जंगल में अंदर आ गया है, वो क्या क्या करता है? वह बहुत ध्यान से देख रहे थे, गौर से देख रहे थे। मियाँ बालिश्ते ने जो देखा कि यह बार बार हाथ में कुछ फूंकता है तो सोचने लगे कि यह क्या बात है। अरे, ये बार बार अपने हाथों पर फूंक क्यों मार रहा है? ये कुछ तो अलग नई बात है। तो क्या कर रहे हैं? वह आदमी को देखते देखते आश्चर्यचकित हो गए और ध्यान से और उसके तरफ ध्यान देने लगे। जब कुछ समझ में न आया तो वे अपनी जगह से उठे और कुछ दूर चलकर फिर लौट आए। उनको समझते नहीं था कि ये बार बार अपने हाथ पर फूंक क्यों मार रहा है। वो हैरान होकर थोड़ा दूर गया, फिर वापस लौट कर आया। मालूम नहीं, पूछने से यह आदमी कहीं बुरा न माने। अगर मैंने इस आदमी को पूछा कि आप बार बार क्यों ऐसे करते हैं हाथ पर, अगर यह आदमी को बुरा लगा तो ठीक नहीं है, पूछो या मत पूछो। यह सोचते सोचते वह बालिश्त वह लकड़हारे के पास नजदीक आ गया। आखिर ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास गए और कहा, सलाम भाई, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? आपको बुरा नहीं लगने वाला तो मैं एक बात आपको पूछ सकता हूँ? लकड़हारे को जरा से अंगूठे बराबर आदमी को देखकर ताज्जुब हुआ, चकित हुआ। ये आदमी इतने प्यार से मेरे को क्या पूछने वाला है? हंसी भी आ गई, लकड़हारे को हंसी आ गई, मगर उसने हंसी रोक कर कहा, हाँ हाँ भाई, जरूर पूछो, मुझे क्यों बुरा लगेगा। बस यह पूछता हूँ कि तुम मुंह से हाथ में फूंक सी क्यों मारते हो?
बार बार हाथ पर वो क्यों मारते हो? लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, ठंड बहुत है, हाथ ठिठुरे जाते हैं, हाथ ठंडे पड़ जाते हैं। मैं मुंह से फूंक कर उन्हें जरा गर्म कर लेता हूँ। मैं हाथ पर फूंक मारता हूँ तो मेरे हाथ गर्म हो जाते हैं, फिर ठिठुरने लगते हैं, फिर फूंक मारता हूँ। तो देखो, जब भी मेरे बार बार हाथ ठंड पड़ते हैं तो मैं फूंक मारता हूँ, ऐसे मुझे बार बार करना पड़ता है। मियाँ बालिश्ते ने अपना सुपारी जैसा सिर हिलाया और कहा, अच्छा यह बात है। यह कहकर वहाँ से खिसक गए। तो आगे का भाग जो है वह हम भाग 2 में देखते हैं।